नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ कार्नेज का 10th एपिसोड। तो यार, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है, तो आप जाके वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही अब आप सब लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि कार्नेज नीडवेलर गया था और उसने वहाँ के बहुत सारे डॉग्स को मार डाला और फिर वहाँ के डॉरिन नाम के डॉग को बाहर निकाला और उसे वेनम का कोडेक्स देकर उससे एक नई तलवार बनाने को कहा, जिसका नाम है ऑल ब्लैक। तो वही आर्टिस्ट भी अब कार्नेज से तंग आ गया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला इशू खत्म हुआ था। और तब हम देखते हैं कि डॉरिन फोर्ज में मेटल और कोडेक्स को मिलाकर नया मेटल बना रहा है और उसके लिए वो नल के ऑल ब्लैक का रेफरेंस ले रहा है। तो वही हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड बनने के लिए कार्नेज भी डॉरिन की मदद कर रहा है। यहाँ डॉरिन आर्टिस्ट से कहता है कि सोचने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। नॉर्मली किसी भी वेपन को बनाने के लिए उसे तपाना पड़ता है, लेकिन इस वेपन के साथ बात अलग है, इसे किसी और फायर में तपाना होगा। यहाँ से मिलियन स्टार्स हर रात गिरते हैं। तो कुछ इस फौज के पास से जाते हैं और जब वे लोग फौज के पास से जाएंगे तब फौज उसकी एनर्जी को खींच लेगा। ये एनर्जी इतनी भरपूर मात्रा में होती है कि अगर ये किसी प्लैनेट पर गिर जाए तो वो उस प्लैनेट को पिघला सकती है। इसलिए हमें इस एनर्जी का थोड़ा सा अंश चाहिए। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक मेटल है जो इस एनर्जी को सोख सकता है और वो है उरु मेटल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे पास उरु मेटल बचा ही नहीं है। इसलिए जब वो एनर्जी यहाँ नीचे गिरेगी तब तुम्हें वो एनर्जी कार्नेज की ओर डाइवर्ट करनी होगी, जिससे कि कार्नेज पिघल जाएगा और फिर उसके बाद हम ये डिवाइस यूज करेंगे। ये सुनकर आर्टिस्ट डॉरिन से पूछता है कि अगर ये काम नहीं किया तो, जिस पर डॉरिन कहता है कि ये काम करेगा और अगर नहीं किया तो हमें भागकर कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ जॉन शेड क्रेटस के साथ रहकर अपना आपा खो रहा था और वो कार्नेज को खत्म करने का तय करता है। यहाँ आर्टिस्ट डॉरिन से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सही हो। यहाँ कार्नेज बेसब्र हो रहा था और वो डॉरिन से पूछता है कि और कितना टाइम लगेगा, जल्दी बताओ कहाँ है मेरा ब्लेड। जिस पर डॉरिन कार्नेज से कहता है कि सब्र रखना, ये कोई आम वेपन नहीं है, इसे बनने के लिए समय की जरूरत होती है और अगर हमने समय से पहले इसे बना दिया तो ये बेकार हो जाएगा और निर्धारित समय के बाद इसे निकाला तो ये कुछ काम का नहीं होगा। ये कहते हैं डॉरिन आर्टिस्ट से कहता है कि जल्दी करो, वो एनर्जी गिरने वाली है। ये सुनते ही आर्टिस्ट उस कंटेनर को घुमाने लगता है जिसमें वो एनर्जी है और फिर आर्टिस्ट वो सारी की सारी एनर्जी कार्नेज पर डालता है, जिसके कारण कार्नेज जोर से चिल्लाने लगता है। तभी देखकर डॉरिन कार्नेज से कहता है कि तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि कार्नेज पर वो एनर्जी गिरने के कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगा था और पिघलने लगा था। और तब उसी पिघलती हुई हालत में कार्नेज डॉरिन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पर डॉरिन कार्नेज से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझे उस जेल में ही सड़ने देना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें वाकई लगा कि मैं जिन गॉड के लिए वेपन्स बनाने से मना किया वो तुम जैसे की मदद करेगा। तभी डॉरिन कार्नेज के पास आता है और कहता है कि तुम्हें अब ये पीड़ा सहनी होगी, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी है जो सिर्फ और सिर्फ उरु मेटल ही एब्जॉर्ब कर सकता है, जो यहाँ तो नहीं है। तो अब तुम्हारा मरना पक्का है। ये कहते हैं डॉरिन और आर्टिस्ट देखते हैं कि वहां पर जॉन शेड आ गया था और वो डॉरिन और आर्टिस्ट से पूछता है कि कार्नेज कहाँ पर है। जिस पर आर्टिस्ट जॉन शेड से कहता है कि तुम अब रुक सकते हो, हमने उसे खत्म कर दिया है, हमने कार्नेज को मार डाला है। ये सुनते ही जॉन शेड शॉक्ड रह जाता है। तभी क्रेटस जॉन शेड से कहता है देखो इन लोगों ने कार्नेज के साथ क्या किया है। ये सुनते ही जॉन शेड देखता है कि कार्नेज ऑलमोस्ट पिघल चुका था। तभी क्रेटस अचानक से कार्नेज की ओर बढ़ने लगता है, तो वही कार्नेज भी उसे जुड़ने जाता है। ये देखकर डॉरिन कहने लगता है नहीं, ऐसा मत करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और क्रेटस जाके कार्नेज से जुड़ जाता है और तब वो फिर से बढ़ने लगता है। तभी कार्नेज अपना बड़ा रूप लेता है और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है
कि डोरिन ने बड़े आसानी से कार्नेज को खत्म किया और ओवर कॉन्फिडेंस पे कार्नेज को वो बात बता दी जो कार्नेज जानना चाहता था। डोरिन को यकीन था कि उरू मेटल वहाँ पर नहीं है, लेकिन वो भूल गया कि कार्नेज ने वहाँ पर कई सारे ड्रॉप्स को मारा है और उन सारे ड्रॉप्स की नाखूनों में और फेफड़ों में बहुत सारा उरू मेटल जमा है, क्योंकि वो हर वक्त यही काम करते थे। तो बस कार्नेज ने उन सब से वो सारा उरू मेटल जमा कर लिया और अब कार्नेज हद से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी कार्नेज वहाँ पड़े हुए सारे ड्रॉप्स के अंदर से उरू मेटल निकालने लगता है और तब कार्नेज अपने नए रूप में फिर से बन जाता है जो किसी डीमन की तरह था। तभी कार्नेज अपने पूरे रूप में आ जाता है और अपना नया वेपन निकाल लेता है और कहने लगता है कि अब ये कलर मुझ पे जच रहा है क्योंकि मेरे पास है ऑल ब्लड। तब ये सब कुछ देखकर आर्टिस्ट पूरी तरह डर जाता है। तभी कार्नेज अपना ऑल ब्लड डोरिन के सीने में घुसाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े करना चाहता हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने हेला से वादा किया है कि मैं तुम्हें उसके पास वन पीस भेजूंगा ताकि वो तुम्हें यूज कर सके। ये कहते ही कार्नेज डोरिन को मार डालता है। तभी कार्नेज का ध्यान जॉन शेर पर जाता है जिससे अब सिम्बियोट अलग हो चुका है। तभी कार्नेज जॉन शेर को देखता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम मर नहीं सकते हो, इसलिए आज से तुम मेरे नए होस्ट हो। ये कहते ही कार्नेज जॉन शेर को अपना नया होस्ट बनाता है। तभी कार्नेज का ध्यान आर्टिस्ट पर जाता है और तब कार्नेज आर्टिस्ट से कहता है कि तुम गद्दार हो, मैंने तुम्हें यहाँ तक लाया और तुम मुझे ही धोखा दे रहे थे। ये कहते ही कार्नेज आर्टिस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आर्टिस्ट का ध्यान उस क्यूब पर जाता है जो डोरिन ने बनाया था टेलीपोर्ट करने के लिए। इसलिए आर्टिस्ट वो क्यूब उठाता है और एक्टिवेट करता है और कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो जो कार्नेज को रोक सकता है। ये कहते ही आर्टिस्ट वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा पहुंच जाता है क्लेटस के सिटी के पास और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू हो जाता है।